तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क एंड द लास्ट टाइम इज नाउ। ये आखिरी महीना है एंड इसके बाद जॉन सीना रिटायर हो जाएंगे डब्ल्यूडब्ल्यू से एंड देन यू कांट रियली सी हिम एज अ डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलर। आपने नोटिस किया होगा मैं हमेशा बोलता हूं एज अ रेसलर, एज अ डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलर, बिकॉज जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यू का साथ कभी नहीं छोड़ने वाले। सीना को डब्ल्यूडब्ल्यू ने बनाया है, सीना डब्ल्यूडब्ल्यू को नहीं छोड़ेंगे। बैक जाते जाते रहेंगे, ये सब होते रहेगा, लेकिन एज अ रेसलर जिसलिए हम लोग जॉन सीना को जानते हैं, सुपर सीना को, वो सीना जो कि कभी हार नहीं मानता है, वो सीना जो कि चीट वगैरह नहीं करता है, वो सीना रिटायर हो जाएगा। तो ये आखिरी महीना है जॉन सीना का एंड एक पर्टिकुलर वीडियो मैंने अभी तक इस टॉपिक के ऊपर नहीं बनाई थी। मुझे लगा कि एक महीना बाकी है तो एक बार इसको ढंग से डिस्कस करते हैं, जॉन सीना की बात करते हैं इस वीडियो में एंड देन उसके बाद जो भी कुछ है कवर करने को वो तो करते ही रहेंगे, बिकॉज अब इसके बाद सिर्फ 3 अपीयरेंस बची है जॉन सीना की। तो जॉन सीना अपीयर होंगे भाई अगले मंडे नाइट रॉ में, वहाँ पे भी मोस्ट लाइकली सीना रसल करेंगे। उसके बाद सर्वाइवर सीरीज वहाँ पे भी सीना रसल करेंगे एंड देन सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट 13 दिसंबर जो कि इंडिया में 14 को आएगा, वहाँ भी सीना रसल करेंगे एंड वो रिटायर हो जाएंगे। अभी भी बोलने में काफ़ी शॉकिंग है क्योंकि मुझे ऑनेस्टली अभी तक लगता है कि जॉन सीना इजीली 2-3 साल और दे सकते थे, वो और 2-3 साल कंपीट कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि जॉन सीना को हर डेट पे कंपीट करना होता है, काफ़ी पार्ट टाइम शेड्यूल है सीना का, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, 6 महीने 7 महीने 8 महीने नहीं आते हैं, साल में बस एक मैच भी दे देते तो भी चलता। लेकिन ये चीज़ बोलना कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, ये फैंस के लिए काफ़ी हर्टफुल होता है। मैं एक रिकैप आपको देना चाहूँगा क्योंकि मैंने एक ट्वीट देखा था एंड इससे हम लोग जज करेंगे कि आखिर जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर अभी तक रहा कैसा है। तो की मोमेंट्स अगर हम लोग देखें भाई तो साल 2025 में क्या क्या हुआ। जॉन सीना एलिमिनेशन चेंबर जीते। एलिमिनेशन चेंबर मैच जीतने के बाद जॉन सीना ने हील टर्न ले लिया जो कि कभी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। विंस मैकमैन सालों से, डेकेड से इस चीज़ को रोकते आए, उन्हें हमेशा डर लगा था कि कहीं सीना को हील बनाएंगे तो ये चीज़ वर्क नहीं करेगी। सीना का कैरेक्टर नेचुरली ही बेबी फेस वाला है तो उसको हील कैसे बनाया जाए। जॉन सीना ने बहुत सारे बच्चों के लिए मेक अ विश वाली विश भी पूरी करी। जॉन सीना ओवरऑल एक ऐसे कैरेक्टर है जिनका हील बनना ही इम्पॉसिबल था, बट इस वाले आखिरी रन में जॉन सीना ने अपने फेयरवेल टूर में अपना हील टर्न भी किया एंड जॉन सीना ज्वाइन हो गए रॉक वगैरह के साथ में। जॉन सीना रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं एंड बनते हैं 17 टाइम चैंपियन। जॉन सीना रिक फ्लेयर को पीछे छोड़ते हैं एंड फैंस जिस चीज़ की डिमांड कर रहे थे इतने सालों से, वो चीज़ फाइनली जॉन सीना करके देते हैं अपने फैंस को रेसलमेनिया 41 में। सीना ऑर्टन की एक आखिरी फ्यूड भी हमें देखने को मिली, एक मिनी फ्यूड थी लेकिन डेफिनेटली मजा आया देखने में। जॉन सीना सीएम पंक की भी एक छोटी सी फ्यूड हमें देखने को मिली। सीना वापस से बन जाते हैं बेबी फेस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में जस्ट बिफोर समर स्लैम एंड एक बहुत ही क्रेजी रीमैच होता है जॉन सीना का समर स्लैम में अगेंस्ट कोडी रोड्स। इसके बाद जॉन सीना यहाँ पे टाइटल ड्रॉप करते हैं एंड देन उसके बाद एक क्लासिक मैच देते हैं विद एजे स्टाइल्स एट क्राउन जूल एंड देन इसके बाद अभी मंडे नाइट रॉ में इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल जीत के जॉन सीना बन जाते हैं ग्रैंड स्लैम चैंपियन। तो ऐसे ऊपर से देखो तो ये रिटायरमेंट टूर बहुत अच्छा रहा है। बीच में बैक एंड फोर्थ काफ़ी चीज़ें बेकार भी गई, लाइक रॉक वाली चीज़ सेंस नहीं बनाई, उनके साथ अलाइन होना, फिर उसके बाद रॉक का गायब हो जाना, कुछ चीज़ें थी जो कि सही नहीं थी। काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ इस हील टर्न के बाद भी इस हील रन में, बिकॉज कुछ चीज़ अच्छी थी, बहुत सारी चीज़ें बेकार थी। लेकिन एंड ऑफ द डे बात आती है कि अंत भला तो सब भला। हालांकि अभी अंत हुआ नहीं है, 3 अपीयरेंस बाकी है, लेकिन जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू वाले बुक कर रहे हैं सीना को, लगता है कि अंत भला ही होगा। मोस्ट लाइकली जॉन सीना अपने फाइनल मैच में, अपने आखिरी मैच में फेस करेंगे गुंथर को एंड जॉन सीना को गुंथर रिटायर करेंगे। प्रोबेबली वहीं पे सीना अपनी आईसी टाइटल ड्रॉप करेंगे। अब देखो यार, ये चीज़ मैं अगर दिल से बात बताऊं तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है कि जॉन सीना चले जाएंगे। स्टार्टिंग में जब ये फेयरवेल टूर चालू हुआ था तो लगा था कि अरे भाई साल भर जॉन सीना रहेंगे। टाइम इतनी जल्दी बीतता है भाई कि साल भर में काफ़ी कुछ बदल गया, मतलब बहुत कुछ बदल गया एंड अभी हम लोग आखिरी 3 डेट्स की तरफ देख रहे हैं। आखिरी 3 मर्चेंडाइज भी हमने देख ली, मैंने आपको अपडेट्स वाली वीडियो में दिखाई कि देखो ये है जॉन सीना की आखिरी 3 मर्चेंडाइज, ये है आखिरी 3 रिंग गियर्स जॉन सीना के। जॉन सीना अपने रिंग गियर्स के लिए काफ़ी फेमस हैं, हमेशा कलरफुल कपड़े पहन के आना जो कि उनके फेस कैरेक्टर को काफ़ी हद तक जस्टिफाई करता था एंड चेयरफुल फील कराता था। जॉन सीना भाई आखिरी 3 बार रिंग गियर्स पहन के आएंगे। उसके बाद जॉन सीना आपको कभी भी जॉर्ट्स में नहीं देखने को मिलेंगे, यानी जो पैंट्स जॉन सीना पहन के आते हैं डेनिम वाले, उसमें कभी नहीं देखने को मिलेंगे। सीना ने खुद बोल के रखा। तो ये चीज़ें जब आप सोचो, पीछे मुड़ के देखो, तो लगता था कि भाई जॉन सीना एक, अगर कोई डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं भी देखता था तो उसको भी पता था कि भाई जॉन सीना, क्योंकि कार्ड्स खेलते थे लोग, जॉन सीना का नाम सबको पता था बिकॉज जिम के बाहर भाई जॉन सीना की फोटोज लगाते थे लोग। अंडरटेकर हो गए, जॉन सीना हो गए, रैंडी ऑर्टन, रॉक हो गए, ये कुछ ऐसे नेम्स है ना जिनको जानने के लिए आपको डब्ल्यूडब्ल्यू देखने की नीड भी नहीं थी, क्योंकि जिम के बाहर लाइक बटिस्टा की फोटो हो गई, ब्रॉक लेसनर हो गए, इन लोगों को इंडिया में, मैं खुद बता रहा हूँ, इंडिया में तो मैंने बहुत देखा है।
तो जॉन सीना वो सुपरस्टार है। लेकिन अब समय आ चुका है कि हर अच्छी चीज़ जब खत्म होती है तो जॉन सीना का भी समय आ चुका है। एंड इतने सारी मेमोरीज दी हैं जॉन सीना ने भाई अपने फैंस को, उसके लिए काफ़ी ग्रेटफुल होना चाहिए फैंस को। देखो यार, बहुत मुश्किल से ही ऐसे कुछ सुपरस्टार्स होते हैं, मतलब हर फील्ड की बात कर रहा हूँ, जो कि बिना किसी दाग के अपने करियर को बिताते हैं। डेफिनेटली छोटी मोटी चीज़ें जॉन सीना के भी करियर में हुई है, लेकिन ओवरऑल बोले तो जॉन सीना का करियर बहुत ब्यूटीफुल रहा है। लोग रिस्पेक्ट करते हैं जॉन सीना, सिर्फ एज ए रेसलर नहीं बल्कि एज ए हॉलीवुड सुपरस्टार भी बहुत अच्छे हैं। एंड एक इज्जत है जॉन सीना की। जॉन सीना शाहरुख खान मिलते रहते हैं, जब भी बात होती है तो शाहरुख खान भी सेम कहते हैं कि जॉन सीना बहुत ही ग्रेट गाय, हम्बल एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसा नहीं कि जॉन सीना टीवी पे कोई फेक कैरेक्टर दिखा रहे हैं, वो रियल में ऐसे हैं। इंडिया से जॉन सीना का काफ़ी क्लोज कनेक्शन है। जॉन सीना जब पहली बार इंडिया में आए थे, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो कह रहे थे कि मुझे पता नहीं था कि इतने लोग आएंगे, मुझे लगा था कि कहीं कोई मुझे पहचानेगा नहीं तो फिर क्या होगा। लेकिन वहाँ पे भी लोगों ने बहुत प्यार दिखाया सीना को। अभी रिसेंटली जो अपना हुआ था इंडिया में लाइव इवेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई का, यहाँ पे भी जॉन सीना आए थे तो इमोशनल हो गए थे, रो पड़े थे जॉन सीना कि मेरा सपना था कि मैं रिटायर होने से पहले एक बार इंडिया में रसल करूँ, एंड ये मैंने कर लिया फाइनली। तो मेरी जो ड्रीम्स है वो फुलफिल हो चुकी है। क्राउड ने वहाँ भी काफ़ी अच्छा रिसेप्शन दिया। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि जॉन सीना अपने पर्सपेक्टिव से अगर आपको दिखाएं, अगर आप जॉन सीना के पर्सपेक्टिव से देखो तो उन्होंने भाई अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर में सब कुछ हासिल कर लिया जो भी उनको चाहिए था। चाहे बात कर लो 17 टाइम चैंपियन बनना, चाहे बोल लो कि आईसी चैंपियनशिप जीतना, ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनना, चाहे इंडिया में आके रसल करना, एक हील टर्न की भी डिमांड बहुत थी, हील बनना, जितनी चीज़ें थी भाई जॉन सीना ने कंप्लीट कर ली। एलिमिनेशन चैम्बर जीतना, तो एक सक्सेसफुल करियर इसी को बोलते हैं। बट हर अच्छी चीज़ के साथ भाई ये चीज़ें होती है भाई कि उसका अंत होता है। एंड जॉन सीना रिटायर होंगे बस कुछ दिनों में। तो मैं बस आपको ये बोलना चाहूँगा भाई कि जितने भी वो वाले फैंस सीना के जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यार से जॉन सीना को देखते हैं कि भाई लेट्स गो जॉन सीना आ गया, तो वो तो भाई अब देखो आखिरी 3 डेट से ढंग से ही देख लो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट, जहाँ पे सीना एक आखिरी बार एंटर करेंगे, एक आखिरी बार यू कांट सी मी का साइन करेंगे, एक आखिरी बार जॉन सीना जॉर्ड्स में आएंगे, एक आखिरी बार जॉन सीना क्राउड में अपनी टोपी फेंकेंगे, एक आखिरी बार जॉन सीना अपनी टी शर्ट को उतार के क्राउड में देंगे, एक आखिरी बार जॉन सीना 5 नफल सफल देंगे, एक आखिरी बार जॉन सीना भाई ए लगाएंगे, एंड एक आखिरी बार जॉन सीना पिन होंगे या फिर पिन करेंगे। एंड देन यू विल नेवर सी हिम अगेन इन अ रेसलिंग रिंग, इन अ रेसलिंग मैच। एंड जॉन सीना फेयरवेल स्पीच देके वहां से निकल जाएंगे, एंड देन देयर विल नेवर बी अनदर जॉन सीना। तो कुछ इस तरीके से भाई जॉन सीना की आखिरी डेट स्टैंड सोच के ही, सुन के ही गूज़बम्स आते हैं। क्या आप सोचते हैं भाई, लिख के बताइएगा। मुझे लगता है कि मैं लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ जॉन सीना के रिटायरमेंट से पहले, शायद सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट की आखिरी रात, मतलब एक रात पहले हम लोग लाइव स्ट्रीम करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, क्योंकि ये मोमेंट दोबारा कभी नहीं आएगा। जितना अच्छा ये मोमेंट है, ब्यूटीफुल है, उतना ही खराब भी है, इमोशनल भी है। बट इसको साथ में देखेंगे, साथ में एंजॉय करेंगे, साथ में देखते हैं भाई ये क्या होता है, थोड़ा अच्छा लगेगा। एंड उसके बाद बात तो करेंगे ही कि जॉन सीना रिटायर हो गए तो अब क्या। एंड ऐसे ही कर करके एज स्टाइल्स अगले साल रिटायर होंगे, लेसनर प्रोबेबली अगले साल रिटायर हो जाएंगे, या फिर कुछ टाइम बाद रोमन रेंस की भी बारी आने वाली है, रैंडी ऑर्टन एंड बहुत सारे नेम्स है, सेथ रॉलिंस, etc। ऐसे ही ऐसे करके मुझे लगता है भाई कि इंडिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई का क्रेज कम होगा। बिकॉज आई डोंट थिंक कि जितने फैंस जॉन सीना के इंडिया में हैं उतने ब्रेकर के होंगे, जितने फैंस रोमन के हैं उतने ब्रेकर के होंगे, ऑस्टिन थ्योरी के होंगे, या डोमिनिक के होंगे। डोमिनिक इज अ ग्रेट टैलेंट फॉर श्योर, लेकिन इंडिया में से लोग उतना ज़्यादा डोमिनिक के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई देखना पसंद नहीं करेंगे। तो ये चीज़ है, मुझे लगता है कि सिर्फ जॉन सीना का रिटायरमेंट ही नहीं हो रहा है, बल्कि धीरे धीरे करके इंडिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई भी खत्म होने वाली है। क्योंकि जॉन सीना जाएंगे, रोमन जाएंगे, कोडी जाएंगे, लेसनर वगैरह जाएंगे, तो फिर लोग बस हाँ देखने भर के लिए देखेंगे, वो इंटरेस्ट से नहीं देखेंगे। आई थिंक सो। बाकी अभी के लिए भाई यही सारी बातें थी जो कि जॉन सीना के बारे में कहना चाहता था। एक पूरी वीडियो बनानी थी मुझे जॉन सीना के ऊपर, शायद मैं इससे ज़्यादा भी बनाऊँ, शायद 2-3 और वीडियो बना दूँ मैं, बिकॉज ये टाइम दोबारा थोड़ी ना आएगा, आखिरी 1 महीना है। तो अभी के लिए पहली वीडियो आप मान के चलो इस टॉपिक पे। बाकी अभी के लिए इतना था भाई, मैं आपसे मिलूंगा कल सुबह अपडेट्स के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।